तुमने जिंदगी में कितनी बार ये सोचा है कि बस इस बार पूरा बदल जाऊंगा? कितनी बार रात में मोटिवेशनल वीडियो देखकर तुम्हारे अंदर आग लगी, लेकिन सुबह होते ही सब ठंडा पड़ गया? यही है आज की सबसे बड़ी बीमारी, मोटिवेशन पर जीने की आदत। एक छोटी सी फीलिंग आती है, हमें लगता है कि अब जिंदगी बदल जाएगी, और अगले ही दिन वही पुराना पैटर्न, वही आलस, वही आदतें दोबारा शुरू हो जाती हैं। और यहीं पर एक नाम सामने आता है, डेविड गॉगिंस। एक ऐसा इंसान जिसने हमें यह दिखाया कि सिर्फ मोटिवेट होकर जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि डिसिप्लिन से इंसान पत्थर से भी सख्त बनता है। अगर तुम आज भी सोचते हो कि सही वीडियो, सही किताब या सही कोट तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तो सच्चाई यह है कि तुम अभी तक खुद से झूठ बोल रहे हो। मोटिवेशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन। थोड़ा डोपामिन आया, मन को अच्छा लगा और हमने सोचा लेट्स डू इट। लेकिन जैसे ही वो केमिकल कम हुआ, हमारी एनर्जी भी खत्म। मोटिवेशन एक टेम्पररी स्पार्क है, और स्पार्क से कभी इंजन नहीं चलता। इंजन चलाने के लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, और वो आती है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन बोरिंग है, रिपीटेटिव है, पेनफुल है, लेकिन वहीं तुम्हारा असली कैरेक्टर बनता है। गॉगिंस ने कहा, आई कैलस माई माइंड। जैसे मजदूर के हाथों में छाले पड़ते हैं, वैसे ही उन्होंने अपने दिमाग को टफ बनाया है। जब दुनिया सो रही होती है, वो दौड़ रहे होते हैं। जब बॉडी जवाब दे रही होती है, वो स्टिल पुश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका गोल सिर्फ जीना नहीं है, जिंदगी को एक्सट्रीम तक झेलना है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। हर स्वाइप पर डोपामिन है, हर नोटिफिकेशन पर ध्यान बढ़ता है। तुम्हारा सिस्टम तुम्हें आराम देना चाहता है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट देना चाहता है, लेकिन कंफर्ट से कभी ग्रेटनेस नहीं आई। ग्रेटनेस आती है डिस्कंफर्ट से, और डिस्कंफर्ट में टिके रहने की एबिलिटी का नाम है डिसिप्लिन। डेविड गॉगिंस कोई सुपर हीरो नहीं थे। वो ओबीज थे, डिप्रेस्ड थे, और काफी हद तक एवरेज से भी नीचे थे। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। उन्होंने खुद से सवाल किया, एम आई जस्ट गोइंग टू सर्वाइव और विल आई ब्रेक ऑल लिमिट्स? और उस दिन से उन्होंने खुद को एक मशीन की तरह ट्रेन किया। नो एक्सक्यूजेस, नो शॉर्टकट्स, नो मूड नहीं है मेंटालिटी। मोटिवेशन तुमसे कहता है चलो आज ट्राई करते हैं। डिसिप्लिन कहता है चुपचाप कर, चाहे मन हो या नहीं। आज तुम जिस दुनिया में जी रहे हो, वहां सब कुछ क्विक फिक्स चाहता है। 7 डे एप्स, 2 आवर सक्सेस हैबिट्स, 5 AM मिरेकल मॉर्निंग्स। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें सालों तक वो करना पड़ेगा जिसका कोई अपलॉज नहीं मिलेगा। तुम्हारे दोस्त इंस्टाग्राम पर दिखा रहे हैं कि उनकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, पर तुम जानते हो कि हर दिन वही पुरानी फ्रस्ट्रेशन, वही डाउट, वही कंफ्यूजन चल रहा है। ऐसे में मोटिवेशन तुम्हें थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्शन देता है, पर डिसिप्लिन वो तुम्हें नंगे सच के सामने खड़ा करता है। और यही कारण है कि गॉगिंस की सोच आज हर यूथ के लिए जरूरी हो चुकी है। उन्होंने हमें सिखाया कि एम्ब्रेस द सक। जो चीजें पेनफुल हैं, जो अनकंफर्टेबल हैं, उन्हें इग्नोर मत करो, उन्हें अपनाओ, उन्हें जियो, क्योंकि वहीं पर कैरेक्टर बनता है। आज जब तुम सोचते हो कि मुझे एक बार बस इंस्पिरेशन मिल जाए, तो याद रखो, इंस्पिरेशन सिर्फ स्पार्क है, पर स्पार्क से खाना नहीं पकता। तुम्हें रोज उसी रूटीन में जलना पड़ेगा जहां रिजल्ट धीरे धीरे दिखेगा, पर अंदर से तुम्हारा दिमाग स्टील का बनता जाएगा। तुम्हें वो बनना है जो हर सुबह उठकर एक ही सवाल पूछता है, व्हाट एम आई मेड ऑफ? और फिर हर दिन खुद को टेस्ट करता है, क्योंकि डिसिप्लिन वो मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। न फिल्टर, न एक्सक्यूज, सिर्फ रॉ ट्रूथ। डेविड गॉगिंस की सोच, माइंडसेट और एक्शंस हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं बदलती, कंसिस्टेंट मेहनत से बदलती है। बिना मूड के, बिना अपलॉज के, बिना मोटिवेशन के भी उठकर जो अपना काम करता है, वही असली वॉरियर है। अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए देख रहे हो, तो बेहतर होगा बंद कर दो, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद से भिड़ना चाहते हैं, जो उस पाथ पर चलना चाहते हैं जहां कंफर्ट की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का सर्टेनिटी है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन कहे कि आज नहीं, याद रखना,
गॉगिंस हर उस दिन काम करता है जब उसका मन बिल्कुल भी नहीं करता, और शायद यहीं से असली ग्रेटनेस शुरू होती है। नॉट व्हेन यू फील लाइक इट, बट व्हेन यू डू इट एनीवे। पार्ट 1, मोटिवेशन क्यों काम नहीं करता और ये कैसे आपको धोखा देता है। तुमने कई बार सुना होगा, मोटिवेशन से शुरुआत होती है, पर क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जितनी बार तुम मोटिवेटेड होते हो, उसके ठीक बाद कुछ दिन में सब बिखर जाता है। यही है मोटिवेशन की सबसे बड़ी सच्चाई। ये टिकता नहीं है, ये किसी बर्फ की तरह है, मोमेंटरी, मेल्टिंग और टेम्पररी। मोटिवेशन तुम्हें इंस्पायर करता है, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब तुम्हारा माहौल सही हो, एनर्जी हाई हो और दिमाग थोड़ी देर के लिए जोश में हो। लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है, एग्जाम की टेंशन, हेल्थ डाउन, घर में ड्रामा या सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, मोटिवेशन हवा हो जाता है। मोटिवेशन तुम्हें एक इल्यूजन देता है कि अब कुछ बड़ा होगा, पर हकीकत यह है, बड़ा कुछ कभी मोटिवेशन से नहीं हुआ है। बड़ा काम सिर्फ तब होता है जब तुम बार बार बोरिंग, पेनफुल, अनकंफर्टेबल चीजें करते हो, हर दिन, बिना रिजल्ट्स देखे। थिंक अबाउट इट। तुम रात को एक सॉलिड वीडियो देखते हो, गॉगिन्स, डैन को और मे बी स्टीव जॉब्स की स्पीच। तुम्हें लगता है बस अब तो मैं पूरी जिंदगी बदल दूंगा, पर सुबह होते ही अलार्म बजता है और तुम स्नूज दबा देते हो। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें उस पेन से नहीं बचा सकता जो एक्शन में लगता है। मोटिवेशन तुम्हें आइडिया देता है, डिसिप्लिन तुम्हें रिजल्ट देता है। गॉगिन्स इस बात को बिल्कुल साफ कहते हैं, मोटिवेशन इज क्रैप। You need to build a mindset that doesn't negotiate with excuses. और आज तो दुनिया में मोटिवेशन एक इंडस्ट्री बन गई है। हर इन्फ्लुएंसर, हर कोच, हर यूट्यूब चैनल तुम्हें रोज पुश करता है, राइज एंड ग्राइंड, यूर ए लायन, यूर अनस्टॉपेबल। सुनने में अच्छा लगता है, डोपामीन बूस्ट मिलता है, पर उसके बाद क्या? तुम फिर से वही इंसान हो जो बैठा है, कंफ्यूज्ड है, स्क्रॉलिंग कर रहा है और सोच रहा है कि शुरुआत कैसे करूं। मोटिवेशन असल में एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन चुका है। हर कोई तुम्हें टेम्परेरी स्पार्क बेच रहा है, जबकि तुम्हें चाहिए एक फायर जो कभी ना बुझे। और वो फायर सिर्फ तब पैदा होती है जब तुम बार बार एक्शन रिपीट करते हो, चाहे मन करे या ना करे। थिंक अबाउट इट। तुम रात को एक सॉलिड वीडियो देखते हो, गॉगिन्स, डैन को और मे बी स्टीव जॉब्स की स्पीच। तुम्हें लगता है बस अब तो मैं पूरी जिंदगी बदल दूंगा, पर सुबह होते ही अलार्म बजता है और तुम स्नूज दबा देते हो। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें उस पेन से नहीं बचा सकता जो एक्शन में लगता है। मोटिवेशन तुम्हें आइडिया देता है, डिसिप्लिन तुम्हें रिजल्ट देता है। गॉगिन्स इस बात को बिल्कुल साफ कहते हैं, मोटिवेशन इज क्रैप। यू नीड टू बिल्ड ए माइंडसेट दैट डजंट नेगोशिएट विद एक्सक्यूजेस। और आज की दुनिया में मोटिवेशन एक इंडस्ट्री बन गई है। हर इन्फ्लुएंसर, हर कोच, हर यूट्यूब चैनल तुम्हें रोज पुश करता है, राइज एंड ग्राइंड, यूर ए लायन, यूर अनस्टॉपेबल। सुनने में अच्छा लगता है, डोपामीन बूस्ट मिलता है, पर उसके बाद क्या? तुम फिर से वही इंसान हो जो बैठा है, कंफ्यूज्ड है, स्क्रॉलिंग कर रहा है और सोच रहा है कि शुरुआत कैसे करूं। मोटिवेशन असल में एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन चुका है। हर कोई तुम्हें टेम्परेरी स्पार्क बेच रहा है, जबकि तुम्हें चाहिए एक फायर जो कभी ना बुझे। और वो फायर सिर्फ तब पैदा होती है जब तुम बार बार एक्शन रिपीट करते हो, चाहे मन करे या ना करे। डेविड गॉगिन्स ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा था, मोटिवेशन डाइज एज सून एज रियलिटी हिट्स। मतलब जब लाइफ तुम्हें धक्का देती है, जब तकलीफ आती है, जब तुम थक जाते हो, तब मोटिवेशन भाग जाता है और वहीं से तुम्हारी असली ग्रिट शुरू होती है। मोटिवेशन तुम्हें टेम्पररी इंस्पायर कर सकता है जिम जाने के लिए, पर डिसिप्लिन ही तुम्हें रोज जिम पहुंचाता है, इवन जब बॉडी सोर हो, जब रिजल्ट स्लो हो, जब सब कहें टेक ए ब्रेक। मोटिवेशन एक वेव है, हाई और लो। डिसिप्लिन एक टनल है, लंबी अंधेरी लेकिन आखिर में तेज रोशनी वाली। अब तुम्हें सोचने की जरूरत है, क्या तुम अपनी जिंदगी का फ्यूचर एक अनस्टेबल चीज पर बनाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा कैरियर उस चीज पर डिपेंड करे जो मूड के साथ बदलती है? मोटिवेशन फीलिंग्स पर टिका होता है। फीलिंग्स फ्रेजाइल होती हैं, वो टूट जाती हैं, वो मैनिपुलेट होती हैं, और इसीलिए मोटिवेशन भी फ्रेजाइल है।
डिसिप्लिन ऑन द अदर हैंड वैल्यूज एक्शन ओवर इमोशन। डेविड गॉगिंस ने नेवी सील बनने की 3 बार कोशिश की थी, 3 बार बॉडी ने जवाब दिया, 3 हेल वीक्स झेली। अगर वो सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते तो शायद पहली बार ही छोड़ देते, पर उन्होंने एक लाइन बार बार दोहराई, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। इसका मतलब समझो, जब तुम मोटिवेटेड होते हो तो तुम अपने कंफर्ट जोन में हो, लेकिन जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तो तुम अपने कंफर्ट को तोड़ रहे होते हो। मोटिवेशन का काम है तुम्हें इंस्पायर करना, डिसिप्लिन का काम है तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना। मोटिवेशन आपको एक्साइटेड फील कराता है, डिसिप्लिन आपको आइडेंटिटी चेंज करने पर मजबूर करता है। क्योंकि जब तुम लगातार एक एक्शन रिपीट करते हो, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी मोटिवेशन से नहीं होता। अब एक और धोखा समझो, तुम्हें लगता है मोटिवेशन तुम्हें क्लैरिटी देगा, पर नहीं, मोटिवेशन कभी भी क्लियर विजन नहीं देता। वो बस टेम्परेरी पुश देता है, और उस पुश में तुम कहीं और निकल सकते हो। एग्जाम्पल, किसी ने एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर यूट्यूब चैनल शुरू किया, 1 हफ्ते किया, फिर व्यूज नहीं आए, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि स्टार्ट मोटिवेशन से हुआ था, स्ट्रक्चर से नहीं, और जहां स्ट्रक्चर नहीं है वहां फॉल गारंटीड है। इसीलिए अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो पहले मोटिवेशन की एडिक्शन से बाहर आओ। तुम्हें लगता है जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करूंगा, पर सही अप्रोच ये है, जब शुरू करूंगा तब मोटिवेशन खुद ब खुद आएगा। तुम हर दिन ये सोचकर मत बैठो कि एनर्जी कब आएगी, इंस्पिरेशन कब आएगा। तुम एक्शन में जाओ, मोटिवेशन फॉलो करेगा। आज के दौर में जहां हर चीज फास्ट है, फूड, एंटरटेनमेंट, कंटेंट, डिसिप्लिन स्लो है, पर वही स्लो चीज तुम्हें सबसे तेज ग्रोथ देती है। डेविड गॉगिंस की सक्सेस सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हार्ड हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद से कभी नेगोशिएशन नहीं किया। तुम्हारे अंदर भी वही पोटेंशियल है, पर अभी तुम उस पोटेंशियल को मोटिवेशन से अनलॉक करना चाहते हो, जबकि असली की तो डिसिप्लिन के पास है। अगर तुम एक दिन नहीं भागे, एक दिन नहीं पढ़े, एक दिन मेहनत नहीं की, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है जब तुम ये जस्टिफाई करने लगो कि कोई बात नहीं, मोटिवेशन आ जाएगा। तभी तो गॉगिंस ने कहा, द माइंड इज ए लायर, डोंट नेगोशिएट विद इट। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंफर्ट देगा, मोटिवेशन उस कंफर्ट को स्वीट बना देगा, पर डिसिप्लिन ही तुम्हें उस कंफर्ट जोन से निकालकर केओस में डालता है, और वहीं तुम्हारी ग्रोथ होती है। इसीलिए अगली बार जब तुम एक मोटिवेशनल वीडियो देखो और तुम्हारा दिल करे आज से सब बदल दूं, तो रुक जाओ और खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या मैं प्रिपेयर्ड हूं अनकंफर्टेबल चीजों को कंसिस्टेंट तरीके से फेस करने के लिए? अगर हां, तो तुम रेडी हो डिसिप्लिन के रास्ते पर चलने के लिए। अगर नहीं, तो तुम अभी सिर्फ मोटिवेशन की दुनिया में हो, जहां सब कुछ अच्छा लगता है पर कुछ भी असली नहीं होता। पार्ट 2, डिसिप्लिन की असली साइंस और पावर। और गॉगिंस जैसे लोग इतने टफ कैसे बनते हैं? डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जिसे लोग बोरिंग, रिजिड और अनएक्साइटिंग मानते हैं, पर सच्चाई यह है, डिसिप्लिन ही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी सक्सेस की इमारत खड़ी होती है। ये कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही कोई सिर्फ आर्मी लाइफ की चीज है। ये एक मानसिक ढांचा है जो इंसान को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। जब लोग गॉगिंस को देखते हैं, उनकी टफनेस, उनकी एंडूरेंस, उनकी नेवी सील सक्सेस, तो वो बस सरफेस देखते हैं, पर जो नहीं दिखता वो है हर रोज का डिसिप्लिन, हर दिन का एक्सट्रीम फोकस और हर सुबह खुद से की गई लड़ाई। गॉगिंस ने कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं लिया, उन्होंने एक ही तरीका अपनाया, हार्ड वर्क एवरी सिंगल डे, बिना किसी एक्सक्यूज के। अब सवाल है, आखिर डिसिप्लिन की साइंस क्या है? क्या ये सिर्फ हैबिट्स का रेपिटेशन है, या इसमें दिमाग को रीवायर करने की कोई प्रक्रिया छुपी हुई है? असल में डिसिप्लिन एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। जब तुम किसी टास्क को बार बार दोहराते हो, तब दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। हर रेपिटेशन उस रास्ते को मजबूत करता है और धीरे धीरे वो एक्शन तुम्हारे बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। मतलब अगर तुम रोज सुबह 5 बजे उठते हो, शुरू में ये पेनफुल होगा, पर 21 दिन बाद
तुम्हारा दिमाग खुद अलार्म बनने लगेगा। डिसिप्लिन कोई सुपर पावर नहीं है, ये तो बस रिपीटेड एक्शन से बनी सेल्फ प्रोग्रामिंग है। डेविड गॉगिंस इसे कैलसिंग द माइंड कहते हैं, दिमाग पर छाले बनाना ताकि वो पेन सह सके, डिस्कंफर्ट फेस कर सके और एक्सक्यूजेस के आगे ना झुके। आजकल लोग क्विक चेंज चाहते हैं, कोई हैबिट ऐप, कोई प्रोडक्टिविटी हैक, कोई मोटिवेशनल कोर्स, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें खुद के साथ बैठकर वो अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कोई सिस्टम नहीं लेगा। तुम्हें वो काम करने पड़ते हैं जो कोई ऐप तुम्हारे लिए ऑटोमेट नहीं कर सकता। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन के ऊपर एक्शन को रखना। जब मन ना हो तब भी एक्शन करना, जब थक गए हो तब भी पुश करना, जब कोई देख नहीं रहा तब भी परफॉर्म करना। गॉगिंस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस यू विल एवर हैव आर द वंस यू हैव विद योरसेल्फ। मतलब असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम खुद से सच्चाई बोलना शुरू करते हो, जब तुम मानते हो कि हां, मैं कमजोर हूं लेकिन मैं बदल सकता हूं। डिसिप्लिन की पावर वहीं से शुरू होती है जब तुम खुद को बहाने देना बंद करते हो। डिसिप्लिन का एक और पहलू है पेन को एक्सेप्ट करना। डिसिप्लिन तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है और वही डिस्कंफर्ट, वही पेन तुम्हें मेंटली टफ बनाता है। गॉगिंस ने कहा, यू हैव टू बिल्ड कैलिसेस ऑन योर ब्रेन जस्ट लाइक यू डू ऑन योर हैंड्स। और ये कैलस एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए सालों तक उस डिस्कंफर्ट में खुद को डुबाना पड़ता है। रन करना जब बारिश हो रही हो, पुशअप्स करना जब बॉडी सोर हो, साइलेंस में बैठना जब माइंड रेस्टलेस हो। डिसिप्लिन तुम्हें ऐसा वॉरियर बनाता है जो अंदर से मजबूत होता है, क्योंकि उसने खुद को 1000 बार टेस्ट किया होता है। डिसिप्लिन की साइंस कहती है कि हर बार जब तुम अनकंफर्टेबल चीजें करते हो, तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस का सामना करना सीखता है, रेजिलियंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस अंदर से उभरता है। मोटिवेशन टेम्पररी कॉन्फिडेंस देता है, तू कर सकता है, पर डिसिप्लिन परमानेंट आइडेंटिटी बनाता है। मैं वो इंसान हूं जो हर हालत में काम करता है। इसलिए गॉगिंस जब पेन में होते हैं, वो भागते नहीं हैं, वो खुद से कहते हैं, हु इज गोइंग टू कैरी द बोर्ड्स। मतलब कौन करेगा ये काम? मैं ही करूंगा, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूं। डिसिप्लिन की पावर इस बात में है कि वो तुम्हारी लाइफ को एक्सटर्नल अप्रूवल से इंटरनल कंट्रोल की तरफ शिफ्ट करता है। अब तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद अपने स्टैंडर्ड से ऑपरेट करने लगते हो। डिसिप्लिन का एक और लेवल होता है पर्पस बेस्ड लिविंग। जब गॉगिंस दौड़ते हैं, वो खुद से नहीं दौड़ते, वो हर उस इंसान से दौड़ते हैं जिसने उन्हें नथिंग कहा, हर उस पास्ट वर्जन से दौड़ते हैं जो वीक था। डिसिप्लिन तब आता है जब तुम्हारा वाय बहुत गहरा होता है, तब तुम एक्सक्यूजेस को सुनते भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस ज्यादा बड़ा होता है। डिसिप्लिन में एक माइंड ट्रिक भी होती है। जब तुम बोरिंग काम बार बार करते हो, तो दिमाग उस बोर्डम को रेजिस्टेंस नहीं समझता, बल्कि वो इसे आइडेंटिटी बना लेता है। जैसे गॉगिंस के लिए रनिंग, सफरिंग और पुश करना लाइफस्टाइल बन गया है, वैसे ही तुम्हारे लिए भी कोई भी एक्शन अगर रोज दोहराया जाए तो वो तुम्हारा हिस्सा बन सकता है। डिसिप्लिन की पावर यह है कि वो तुम्हें प्रिडिक्टेबल बनाता है, ताकि जब लाइफ अनप्रिडिक्टेबल हो तब भी तुम डगमगाओ नहीं। सोचो, एक आदमी जो हर दिन अपने गोल्स को पक्का करता है, जो डिस्ट्रैक्शन से खुद को खींचकर डिसिप्लिन में टिके रहता है, क्या वो किसी स्टॉर्म में नहीं टिक पाएगा? डिसिप्लिन ही रीजन है कि गॉगिंस जैसे लोग नेवी सील बनने से लेकर अल्ट्रा मैराथन तक सब कुछ कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को रीवायर किया है। एक्सक्यूज की जगह एग्जीक्यूशन, कंफर्ट की जगह चैलेंज, मूड की जगह मैकेनिज्म। डिसिप्लिन बोरिंग है, पर वही तुम्हें लेजेंडरी बनाता है। डिसिप्लिन अकेला है, पर वही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। डिसिप्लिन पेनफुल है, पर वही तुम्हें पावरफुल बनाता है। इसलिए डिसिप्लिन कोई ट्रेंड नहीं, ये एक ट्रूथ है। मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत की चिंगारी है, पर डिसिप्लिन वो आग है जो तुम खुद जलाते हो, हर दिन, हर हाल में। पार्ट 3, गॉगिंस जैसी डिसिप्लिन कैसे बनाएं? मॉडर्न लाइफ के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान।
अब तक हम समझ चुके हैं कि मोटिवेशन धोखा कैसे देता है और डिसिप्लिन की असली ताकत क्या है। लेकिन अब असली सवाल यह है, डिसिप्लिन बनाएं कैसे? क्या यह सिर्फ विल पावर की बात है? क्या गॉगिंस जैसे लोग किसी रेयर स्पीशीज से आते हैं? बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन कोई गॉड गिफ्टेड ट्रेट नहीं है, ये एक डेली क्राफ्टेड बिहेवियर है। हर दिन, हर छोटे एक्शन से तुम इसे गढ़ते हो, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को काट काट कर एक मास्टरपीस बनाता है। और हाँ, तुम भी बना सकते हो एक ऐसा माइंड जो बिना मूड के भी काम करे, एक ऐसी लाइफ जो डिस्ट्रैक्शन से ऊंची हो, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दे। अब मैं तुम्हें दूंगा एक पूरा सिस्टम। गॉगिंस जैसी डिसिप्लिन स्टेप बाय स्टेप कैसे बनती है, वो भी आज की मॉडर्न दुनिया में जहां डोपामीन, डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस हर तरफ हैं। पार्ट 3 में हम बात करेंगे 7 स्टेप्स की। ब्रूटल ऑनेस्टी, खुद को बेनकाब करो। डिसिप्लिन की शुरुआत फैंसी प्लानर या प्रोडक्टिविटी ऐप से नहीं होती, वो शुरू होती है उस पल से जब तुम खुद को झूठ बोलना बंद करते हो। डेविड गॉगिंस ने अपने मिरर पर एक स्टिकी नोट लगाया था जिस पर लिखा था, यू आर फैट, यू आर लेजी, यू आर वीक। क्यों? क्योंकि सच्चाई सुनकर ईगो टूटती है और वहीं से रीबिल्डिंग शुरू होती है। अब तुम भी मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद से एक रॉ सवाल पूछो, मैं कितना कंसिस्टेंट हूं? कितनी बार मैंने खुद को धोखा दिया है? कितनी बार मैंने एक्सक्यूजेस को रियलिटी बना लिया है? ये पेनफुल है, पर यही फाउंडेशन है। माइक्रो डिसिप्लिन, छोटी जीतें, बड़ी ताकत। डिसिप्लिन कोई 4 AM मिरेकल रूटीन से नहीं बनती। डिसिप्लिन शुरू होती है छोटी छोटी जीतों से। अलार्म बजा, स्नूज मत करो। ब्रश करते हुए मोबाइल मत उठाओ। खाना खाने से पहले ग्रैटिट्यूड बोलो। वर्कआउट के बाद फोन मत पकड़ो। हर छोटी डिसीजन डिसिप्लिन की ईंट होती है। क्यों? क्योंकि जब तुम एक छोटी चीज पर काबू पाते हो, तुम्हारा दिमाग सीखता है कि मैं मास्टर हूं, इमोशंस नहीं। गॉगिंस खुद को रोज अनकंफर्टेबल जोन में डालते हैं, रनिंग इन पेन, कोल्ड शावर, एक्स्ट्रा रेप्स, ताकि उनका दिमाग हार मानने की आदत भूल जाए। डेली सफरिंग स्लॉट, कंफर्ट का जहर निकालो। हर दिन अपने लिए एक टाइम ब्लॉक रखो, सिर्फ 1 घंटे का, जहां तुम जानबूझ के अनकंफर्टेबल काम करोगे। उदाहरण, रनिंग जब मन ना हो, पढ़ाई जब दिमाग भारी हो, कोल्ड शावर जब ठंड लगे, साइलेंस में बैठना जब डिस्ट्रैक्ट होने का मन करे। इस सफरिंग जोन में जाओ और दिमाग को साफ साफ समझाओ कि वी डोंट नेगोशिएट विद पेन। गॉगिंस इसे डेली रिचुअल बनाते हैं। वो रोज पेन से मिलते हैं ताकि फियर मर जाए। डिसिप्लिन उसी इंसान में आती है जो पेन से डरता नहीं है, बल्कि उसे अपना हिस्सा बना लेता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर, खुद को जवाबदेह बनाओ। मोटिवेशन में तुम दूसरों से वैलिडेशन मांगते हो, डिसिप्लिन में तुम खुद को ही रिपोर्ट करते हो। हर रात सोने से पहले मिरर के सामने खड़े हो और पूछो, क्या मैंने आज अपना वादा निभाया? अगर हां, तो सेलिब्रेट क्वाइटली। अगर नहीं, तो पनिश विद ट्रूथ, नॉट गिल्ट। गॉगिंस यही सिस्टम अपनाते हैं। वो हर फेलियर को नोट करते हैं और फिर उस फेलियर को अगले दिन की फायर बना लेते हैं। तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम तुम्हारा मिरर होना चाहिए, ना इंस्टाग्राम, ना दोस्त, सिर्फ तुम और तुम्हारा रिफ्लेक्शन। क्रिएट एन अनब्रेकेबल रूटीन, बिना मर्जी के भी काम चले। रूटीन डिसिप्लिन का फ्रेम है। जब माइंड फ्लक्चुएट करता है, रूटीन तुम्हें स्टेबल रखता है। स्टार्ट विद अ मिनिमलिस्ट रूटीन। वेक अप फिक्स टाइम, 1 hour वर्कआउट और वॉक, 2 focused hours वर्क, 30 minutes डीप रीडिंग, 15 minutes साइलेंस, फिक्स स्लीप टाइम। रूटीन ग्लैमरस नहीं होता, पर यही तुम्हें लेजेंडरी बनाता है। गॉगिंस के लिए हर दिन स्ट्रक्चर्ड है। उनका कैलेंडर पेन, प्रोग्रेस और पुशिंग लिमिट से भरा होता है। रूटीन को बोर्डम मत समझो। रूटीन ही वो प्रोसेस है जो पेन को पावर बनाता है। फॉरगेट मोटिवेशन, यूज ट्रिगर्स। डिफॉल्ट एक्शन सिस्टम बनाओ। गॉगिंस कभी मूड पर डिपेंड नहीं करते, वो ट्रिगर्स यूज करते हैं। ट्रिगर यानी वो चीज जो ऑटोमेटिकली एक्शन लॉन्च करे। एग्जाम्पल, शूज बेड के पास हैं, मतलब उठते ही रन जाना है। अलार्म में वर्कआउट प्लेलिस्ट सेट है, मतलब माइंड प्रिपेयर हो गया। डेस्क पर सिर्फ नोटबुक और पेन, मतलब डिस्ट्रैक्शन 0। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी डिसिप्लिन तय करता है।
जो तुम रोज देखते हो वही तुम बनते हो। सो डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन, बिल्ड अ सिस्टम वेयर एक्शन इज ऑटोमेटिक एंड रिएक्शन इज इम्पॉसिबल। पेन जर्नल, दर्द को डिजाइन करो। हर दिन एक जर्नल में लिखो, आज क्या अनकंफर्टेबल किया, क्या बात अवॉइड की, क्या एक्सक्यूज आया और कैसे हराया। गॉगिन्स इसी पेन को ट्रेजर मानते हैं। वो कहते हैं, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे, इफ यू डोंट रन फ्रॉम इट, इट ट्रांसफॉर्म्स यू। तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन तभी जड़ पकड़ेगा जब तुम अपनी सफरिंग को मीनिंग दोगे। जर्नल वो मिरर है जिसमें तुम्हारी असली ग्रोथ दिखती है। स्टे हार्ड मेंटालिटी, नो एक्सक्यूज, नो ड्रामा, जस्ट वॉर। आखिरी और सबसे ताकतवर माइंडसेट है स्टे हार्ड मेंटालिटी, मतलब हर हालत में खुद को चलाते रहना। तुम थक गए हो, स्टिल रन। तुम हार गए हो, स्टिल शो अप। तुम रो रहे हो, स्टिल फाइट। डिसिप्लिन की पीक वही होती है जहां हर इंसान रुक जाता है और तुम आगे बढ़ते हो। गॉगिन्स को एक अल्ट्रा मैराथन के बीच में ब्लड पी होने लगी थी। डॉक्टर्स ने मना किया, वो फिर भी फिनिश लाइन तक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को बता दिया था कि तू कभी रुकने वाला नहीं है। और यही डिसिप्लिन की आखिरी शेप है, जब माइंड को मास्टर बना लिया जाए। जिंदगी में बहुत से लोग शुरुआत करते हैं, पर बहुत कम लोग उसे खत्म तक लेकर जाते हैं। और जो लोग वहां तक पहुंचते हैं जहां दुनिया उन्हें एक मिसाल मानती है, वो सिर्फ मोटिवेशन के सहारे नहीं चलते, बल्कि उस रास्ते पर चलते हैं जहां हर सुबह, हर रात, हर दर्द, हर थकावट के बाद भी वो खुद से एक वादा निभाते हैं, अनुशासन का वादा। आपने इस वीडियो की शुरुआत में एक सवाल सुना था कि क्या आप सिर्फ मोटिवेट होना चाहते हो या सच में बदलना चाहते हो? अब जब आपने ये पूरा सफर तय कर लिया है, गॉगिन्स की कहानी से लेकर आत्मनिरीक्षण तक, अब जवाब आपके पास है। शायद पहली बार आपने महसूस किया होगा कि असली बदलाव की शुरुआत हिम्मत से नहीं, बल्कि फैसले से होती है। एक फैसला खुद को उस इंसान में बदलने का जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। अनुशासन, क्यों ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा हथियार है। मोटिवेशन एक आग की तरह है, तेज जलती है पर जल्दी बुझ जाती है। वहीं अनुशासन एक अंगीठी की तरह है, धीरे धीरे जलता है पर जब तक जलता है लगातार गर्मी देता है। डेविड गॉगिन्स की जिंदगी इसका सटीक उदाहरण है। वो ना कोई सुपर हीरो थे, न कोई चमत्कारी इंसान, पर उन्होंने एक फैसला लिया कि मैं वो इंसान बनूंगा जो कभी हार नहीं मानता। आज की दुनिया में जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सब कुछ बन गया है, एक क्लिक में खाना, एक स्वाइप में डेटिंग, एक वीडियो में मोटिवेशन, वहां अनुशासन सबसे दुर्लभ चीज बन गई है। इसलिए जो इसे अपना लेता है वो भीड़ से अलग हो जाता है। हर दिन खुद को रीसेट करो, बी योर ओन स्टैंडर्ड। डेविड गॉगिन्स हर दिन खुद को एक नए स्तर पर चैलेंज करते हैं। उनका मानना है, कभी खुद को इनफ मत समझो। और यही बात आज के युवाओं को समझने की जरूरत है। जब आप सोचते हो कि आप काफी मेहनत कर रहे हो, बस उसी वक्त आपको खुद से एक और सवाल करना चाहिए, क्या मैं और कर सकता हूं? हर दिन अपने लिए एक मिनी वॉर बनाओ, जैसे आज 5 मिनट ज्यादा पढ़ूंगा, आज एक सेट एक्स्ट्रा लगाऊंगा, आज 1 घंटा मोबाइल से दूर रहूंगा, आज खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। छोटे छोटे ये वॉर जब रोज जीते जाते हैं तो एक दिन वो इंसान बनाते हैं जो भीड़ से अलग होता है। अनुशासन का असर सिर्फ काम में नहीं, सोच में भी होता है। डिसिप्लिन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये आपकी सोच, आपकी भाषा, आपके इमोशंस, हर चीज में झलकता है। जब आप बुरे वक्त में भी शांत रहना सीखते हो, ये अनुशासन है। जब आप हर ट्रिगर के जवाब में रिएक्ट नहीं करते, ये अनुशासन है। जब आप नकारात्मक सोच को इग्नोर करना सीख जाते हो, ये अनुशासन है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा इमोशनल डिसिप्लिन की कमी है, और जो इसे हासिल कर लेता है वो किसी भी माहौल में खुद को फोकस्ड रख सकता है। कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। आपका सबसे बड़ा हथियार ना आपकी टैलेंट है, ना आईक्यू, बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी है। डेविड गॉगिन्स ने एक बार कहा था, मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग, डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। हर दिन थोड़ी थोड़ी तरक्की ही अंत में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। इसलिए अपने लिए ये गोल्डन रूल बना लो कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब मैं जीरो पर रहूं। एक लाइन लिखो, एक पेज पढ़ो, एक सेट लगाओ, पर कुछ तो जरूर करो। अब इस वीडियो के अंत में मैं फिर से वही सवाल दोहराता हूं,
क्या तुम बस मोटिवेट होना चाहते हो या खुद को उस इंसान में बदलना चाहते हो जो किसी भी हाल में हार नहीं मानता? डेविड गॉगिंस की तरह आपको भी एक वादा करना होगा। जब कोई नहीं देख रहा होगा तब भी आप ईमानदार रहोगे। जब थक जाओगे तब भी उठकर एक कदम और बढ़ाओगे। जब सब लोग छोड़ देंगे तब भी तुम खुद से कहोगे, आई एम नॉट डन येट। अंत में डेविड गॉगिंस की एक लाइन है, बी अनकॉमन अमंग द अनकॉमन। मतलब जब सब लोग खास बनने की कोशिश कर रहे हों, तुम उस खास लोगों की भीड़ में अलग दिखो। और ये तभी होगा जब तुम डिसिप्लिन को अपनी पहचान बना लोगे। याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत देगा, पर अनुशासन तुम्हें वहां तक लेकर जाएगा जहां दुनिया झुककर तुम्हारा नाम लेगी। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो अब कोई बहाना मत बनाओ। आज से ही खुद से एक वादा करो, कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई टालना नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक कदम हर दिन अनुशासन के साथ। क्योंकि जो इंसान खुद पर राज करना सीख लेता है वो इस दुनिया में किसी भी चीज पर जीत हासिल कर सकता है। जय हिंद, स्टे हार्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड।